वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा कांस्टेबल के जो 7000 प्लस पदों के लिए भर्ती आई है उसके लिए मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे। ये मैथ्स के क्वेश्चन वो हैं जो हरियाणा के टैक्सेशन इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि √4 की पावर n इक्वल टू 1024 है तो n का मान है। तो हमें n का मान निकालना है। हमें दिया है √4 की पावर n। तो √4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n लिख सकते हैं। ये √4 में है तो 2 आ जाएगा बाहर। ये दे रखा है 1024 के इक्वल, तो हमें बताना है n का मान। तो ये क्या है इसका? 2 की पावर 5 होती है 32 और फिर 2 की पावर 5 होती है 32। 32 का स्क्वायर दे रखा है ये में, तो ये 2 बार 5 हो गई इसकी पावर, तो 2 की पावर 10 होगी 1024। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 प्लस क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो हम इसका रूट ले लेंगे। ये इसका रूट 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। 12 को इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ये 4 और यहाँ 5 और 1 6, 64। 64 का रूट होता है 8। 8 को इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 9, यहां आया 5, 2, यही होगा 6 होगा यहाँ पे। तो 256 किसका होता है? 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बृहत्तम संख्या जबकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें बताना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लेकिन पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ये। तो हमें पूर्ण वर्ग बताना है, तो इसके करीब बतानी है हमें पूर्ण वर्ग। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके करीब होनी चाहिए पूर्ण वर्ग। तो हम ये किसका स्क्वायर के करीब है? तो 30 का स्क्वायर होता है। अगर 300 का स्क्वायर हम करें तो ये होता है 90,000 और यहाँ 99,000 दे रखा है हमें। तो हम 310 का स्क्वायर करके देख लें। तो 310 का स्क्वायर क्या होगा? 310 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर होता है 961 होता है। तो यहाँ 9600 तो अभी भी कम ही हो रहा है। यहाँ 99 है, अभी 96 आया 31 के। तो हम 315 का स्क्वायर करके देख सकते हैं। तो 315 के स्क्वायर से यहाँ आया 5 को 5 से करेंगे तो 25 आएगा पीछे, और यहाँ 31 है तो 31 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 एकम 32 2 और 32 दिया 96, 96 और 3 99। तो अभी भी 99,225 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 99,900 700 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये एक प्लस ही होगा, मतलब 36 का स्क्वायर ही होगा यहाँ पे। तो 36 का स्क्वायर क्या होता है? 360 का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 99,856। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर भी एक वर्ग संख्या बनेगी? तो 269 किसके स्क्वायर के करीब है? 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, तो 289 के करीब ही है ये। तो 289 कितने का डिफरेंस है इसमें? 9 से 9 चला गया 0 और यहाँ चला गया 2, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 20 जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमें इसको सॉल्व करना है। ये किसके बराबर है हमें वो बताना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 1/3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आधार सेम है और 1/3 1/2 तो ये ऐड हो जाएगी। जहां आधार सेम होते हैं वहां घातें जुड़ जाती है। तो ये जुड़ने के बाद क्या है कि 1/3 और 1/2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगी? 5/6 आ जाएगी। और यहाँ पे भी आधार सेम है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 और 1/2 क्या आएगी? तो यहाँ पे भी 5/6 है, तो हमारी आधार सेम है
हमारी घातें सेम है तो आधार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6 और पावर हो जाएगी 5/6। तो हमारा आंसर क्या होगा 6 की पावर 5/6। ऑप्शन नंबर सी 6 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 1056, 1584 और 2178 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें नंबर गिवन होते हैं उनका हम डिफरेंस लेंगे और जो सबसे छोटा डिफरेंस होगा उसका हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे इसको इससे डिवाइड लेस करें हम तो क्या आएगा, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे 600 का डिफरेंस दिख रहा है सीधा सीधा। यहाँ से हम करें अगर डिफरेंस तो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है, तो 500 का डिफरेंस दिख रहा है हमें। तो सबसे छोटा डिफरेंस किसमें होगा, इन दोनों के बीच ही होगा छोटा, यहाँ तो बड़ा आ रहा है, तो इनसे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं और उसके गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ दिया है 14, 4 है तो 14 हो जाएगा 8 और यहाँ पे 7 बचे 2 और 5, तो हमारा डिफरेंस आया कितना 528। तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं 528 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये किससे डिविजिबल है 6 से कर लेते पहले। तो 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। 88 को हम कर लेते हैं तो 88 के क्या होंगे 8 और 11, तो हमारे पास गुणनखंड आया क्या 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11। अब हमें देखना है ये किस किस से डिविजिबल है, 6 से है या 8 से है या 11 से या तीनों से है या किसी दो से है। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है या तो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तो ये दिख रहे हैं इवन नंबर है तो 2 से तो डिविजिबल होंगे, और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इनका नंबर्स का ऐड 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है 12 तो 3 से डिविजिबल है ये, 4 8 12 12 और यहाँ पे 12 और 6 18 ये भी 3 से डिविजिबल है, और ये दे रखा है हमें ये भी 18 है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 6 से तो ये डिविजिबल है तो 6 तो होगा एक कॉमन फैक्टर इनमें। 8 से चेक कर लेते हैं हम, तो अब हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 6 से तो हो गई। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं वो 8 से पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए, तो 8 से वो पूरी संख्या डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे है 56, लास्ट में 3 डिजिट 056 है तो 56 ही हुआ, तो ये 56 तो पूरी तरह डिविजिबल है 8 से। यहाँ से 178 क्या 178 8 से पूरी तरह डिविजिबल है, यहाँ 8 2 जा 16 बचा 8 2 जा 16, तो बाकी 2 बच रहा है, तो क्या ये 8 से पूरी तरह डिविजिबल नहीं है ना, तो 6 होगा सिर्फ और 8 तो हुआ नहीं, तो बाकी बचा 11, तो 11 से चेक कर लेते हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, हमें जो संख्या दी है उसको अल्टरनेट प्लस करना है, दोनों तरफ अल्टरनेट प्लस करके उनको माइनस करने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। इन दोनों में से अगर ये आए तो वो 11 से डिविजिबल होगी और नहीं आए तो वो नहीं होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है 1056, अल्टरनेट ऐड करते हैं इनको 5 और 1 6, यहाँ पे 0 और 6 ही होगा। अब इनको माइनस करने पे या तो 0 आए या 11 आए, तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये हमारे 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, यहाँ है 8 यहाँ है 1 ये हुआ 9, 5 और 4 9 तो 0 आ रहा है, यहाँ है 2 यहाँ है 7 तो 7 और 2 9 और यहाँ पे 8 और 1 9 तो ये भी 0 आ रहा है। तो मतलब ये तीनों संख्या 11 से डिविजिबल है, तो इनमें कॉमन फैक्टर 11 भी हुआ। तो हमारा कॉमन फैक्टर निकला क्या, एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला 6 मल्टीप्लाई 11 66 हमारा आया एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका एचसीएफ निकालना है हमें। तो जब ऐसे हमें दे रखी हो संख्याएं तो हमें क्या करना होता है, ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्या को एलसीएम निकालेंगे। अगर हमें एलसीएम निकालने को बोले तो हम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या जो होती है उसका एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे है 25 10 और 5, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, सभी 5 से डिविजिबल होगी और तो किसी से डिविजिबल नहीं होगी। और यहाँ पे इनका एलसीएम क्या होगा, ये 6 18 36 तो 36 ही होगा इनका एलसीएम। तो आया कितना हमारा 5/36
HCF। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट। तो क्वेश्चन है यदि x क्यूब की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 4 बटा x की पावर 10 इक्वल टू x की पावर p हो तो p का मान क्या होगा। तो हमें निकालना क्या है, p का मान निकालना। हमें दिया है x की पावर 3 की पावर 2, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, x की पावर 6 आ जाएगी मल्टीप्लाई x की पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई में है, आधार सेम है, तो x की पावर 10 आ गई। नीचे हमें दिया है x की पावर 10, तो x की पावर ये ऊपर आएगी, यहाँ x दिया, यहाँ x, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। डिवाइड में पावर हमेशा लेस हो जाती है, तो 10 माइनस 10 क्या हुआ, 0। तो p का मान क्या है हमारे पास, 0। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है। तो हमें बताना है आरोही क्रम में, ये हमारे पास भिन्न है, इनको आरोही क्रम में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे है 2/3, 3/5, तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है वो पता लगाने के हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से किया तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, तो छोटी कौन सी आई, 3/5 आई। अब 3/5 छोटी आई है, तो 3/5 से हम इसको करें, इसको देखेंगे ये छोटी है या 3/5 छोटी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 9 या 27, 5 और 35, तो क्या आया छोटी, 3/5 ही आई छोटी अभी तक। 3/5 को इससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 11 3 जा 33, 5 9 जा 45, तो 3/5 ही आई छोटी। 8/9 से देख लेते हैं, तो 8 9 या 27 और यहाँ पे 5 8 जा 40, तो 3/5 ही सबसे छोटी होगी, तो 3/5 को हम लिख लेते हैं। तो पहली नंबर क्या होगी हमारे, 3/5 होगी, तो ये तो होगा नहीं हमारा 3/5। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट 2/3 से चेक कर लेते हैं सभी को, तो 2/3, 2 9 जा 18, 7 3 जा 21, तो ये वाली छोटी आ रही है अभी। इससे चेक कर लेते हैं, 11 2 जा 22 और 9 3 जा 27, तो यही छोटी आ रही है। 9 2 जा 18, 8 3 जा 16, 8 3 जा 24, तो यही छोटी आ रही है। तो 2/3 हमारी छोटी होगी उससे, इससे बड़ी होगी और इनसे छोटी होगी, इन तीनों से। 7/9 चेक कर लेते हैं, ये होगा 7 मल्टीप्लाई 11 होगा 77 और 9 9 जा 81, 7/9 छोटी आ रही है। इससे चेक कर लेते हैं, 7 9 जा 63, 9 8 जा 72, तो यही छोटी आ रही। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगी हमारी, 7/9 होगी। इन दोनों में चेक कर लेते हैं, तो 9 9 जा 81 और यहाँ आ रहा है 88, तो 81 वाली छोटी होगी जो कि होगी 9/11 और लास्ट में आएगी हमारी 8/9। तो हमारे आरोही क्रम में ये होगी संख्या 3/5, 2/3। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो लास्ट से चलते हैं। यहाँ पे है 2 2 जा 4 -1 क्या, तो क्या आया 3/2 -3, तो 3/2 क्या होता है 1.5 होता है और यहाँ 3 दिया है, तो 3 में से 1.5 लेस करेंगे तो 1.5 ही बचेगा। 1.5 मतलब 3/2 होता है 1.5, माइनस करना है इसको, तो 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई 1 8 और यहाँ आया 2, तो इसको लेस किया तो क्या आया 5/2 आया। 5/2 को और इसको क्या सिंपल, तो क्या आया 13 2 जा 26, 26/2 और यहाँ क्या बचा था हमारा 5/2, तो इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ से लेस किया ये 21, तो हमारा आंसर निकल के आया 21/2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें दिया है यदि इसका मान इसको डिवाइड करने पे ये आता है तो इसका मान क्या होगा। तो सेम नंबर दिए हैं, बस पॉइंट का फर्क है। यहाँ पे 2 पॉइंट है और डिवाइड में हमारे पास 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट तो चला जाएगा, 0.1 ही बचेगा, 1 पॉइंट बचेगा। यहाँ से डिवाइड में हमारे पास 1 पॉइंट है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 पॉइंट बचेगा। और इस आंसर में हमारे पास 1 पॉइंट आ रहा है, जबकि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन आंसर में हमारे पास 1 पॉइंट आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 1 पॉइंट है, तो आंसर क्या होगा हमारा 7.2 हो जाएगा, 92 हो जाएगा। यहाँ पे 1 ही था
यहाँ से एक ये आया, यहाँ से एक ये आया, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे इस आंसर में। तो 7.92 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 149 है, तो वे संख्याएं होंगी। तो हमें दिया है तीन प्राकृत वर्ग संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑप्शन से थोड़ा इजी होता है, तो देख लेते हैं हम। 9 यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। 7 की 9 होती है, 6 की 6 होती है और 5 की 5 होती है, तो इनको ऐड किया तो क्या आएगा 15 और ये 5 20। तो यहाँ तो 0 आई यूनिट डिजिट, यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ है 8, ये 0 है तो 0 ही आएगी यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं हो सकता। इसकी निकाल लेते हैं 6, और यहाँ पे होगी 5, यहाँ पे होगी 6, तो 6 और 6 12, 12 और 5 17, तो यहाँ पे 7 होगी यूनिट डिजिट। तो हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3 ही बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल के 5 वर्ष पूर्व की आयु एवं 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल। तो हमें दिया क्या है, 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद की आयु का मल्टीप्लाई दिया है, वो दिया है 15। तो ये कब हो सकता है, 15 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। तो 15 के गुणनखंड लिया तो 5 × 3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 5 × 15 × 1, ये दो ही 15 के गुणनखंड होते हैं, और तो कुछ नहीं होता। तो क्या 5 और 3 को हम ले, तो यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पहले की पूर्व की आयु, तो 5 वर्ष पहले की आयु तो 5 या 3 दोनों में से कुछ भी हो सकती है। 5 वर्ष पहले वो 3 साल का भी हो सकता है, 5 वर्ष पहले वो 5 साल का भी हो सकता है। फिर दिया है 9 वर्ष बाद की आयु, तो 9 वर्ष बाद की आयु, तो वो 9 वर्ष बाद कितने साल का होना चाहिए, 9 या 9 से अधिक ही होना चाहिए। क्या 5 हो सकता है 9 वर्ष बाद? अगर कोई इंसान 9 वर्ष बाद की आयु बोले, तो क्या उसकी कभी भी 5 वर्ष या 3 वर्ष की हो सकती है? 9 वर्ष बाद की आयु नहीं हो सकती, तो ये तो नहीं होगा। तो बचा क्या हमारा, इसका गुणनखंड बचा हमारे पास 15 × 1 ही बचा। तो 5 वर्ष पहले की आयु अगर हम 1 बोले तो हो सकती है, 15 बोले तो भी हो सकती है। 9 वर्ष बाद की आयु 1 तो कभी नहीं हो सकती, तो मतलब ये 5 वर्ष पहले की आयु हमारी 1 है और 9 वर्ष बाद की आयु हमारी क्या है, 15 है। तो इनका मल्टीप्लाई क्या है, 15 × 1। तो बोला क्या है, अनिल की वर्तमान आयु क्या होगी, तो हमारे पास ये क्या है, 9 वर्ष बाद की आयु हमें ये दे रखी, तो 9 वर्ष बाद की है, तो वर्तमान क्या होगी, इसमें से 9 लेस करेंगे हम, तो 9 लेस किया तो क्या आया 15, 15 में से 9 लेस किया तो क्या आया 6, तो हमारी अनिल की वर्तमान आयु क्या आई 6 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, पेट्रोल पर अधिक खर्च ना हो इसके लिए कितने प्रतिशत यात्रा करनी होगी। तो क्या बोला है, 25% बढ़ गई है पेट्रोल की कीमत, तो अब हमें बोला है कितने प्रतिशत यात्रा करनी होगी ताकि खर्च ना तो बढ़े और ना घटे। तो क्या करना है, यहाँ पे क्या हुआ 25, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 से क्या हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 1 बढ़ी है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस 5 से 4 करना पड़ेगा यात्रा को, तब हमारी इक्वल हो जाएगी ना, तो हमें तो हमें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर हम 5 से 4 कर दें इसको, तो 5 से 4 कितना परसेंट होगा, यहाँ हुआ है 5 और कितना कम करेंगे 1 कम करेंगे, तो क्या निकलेगा हमारा 20%, तो हमारा आंसर आया 20%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाए जिसमें से उसने 3 चौके और 8 छक्के लगाए, तो हमें बताना है जो उसने दौड़कर रन बनाए हैं वो कितने परसेंट बनाए हैं कुल रनों का। तो हमें परसेंट निकालने हैं जो दौड़कर बनाए हैं। तो यहाँ पे 3 चौके बनाए, तो 3 चौके, तो कितने रन हुए ये चौके में, 12 रन उसने चौके से बनाए। 8 छक्के लगाए हैं, तो 8 छक्के 48 रन उसके छक्के से हुए हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये 60 आएगा। 60 रन उसने चौके और छक्के से बनाए हैं, तो 60 में से लेस करेंगे तो 50 उसने क्या किया है, दौड़कर बनाए हैं। 50 उसने दौड़कर बनाया, आप परसेंट निकाल लेंगे हम, 50 दौड़कर बनाए किसके रिस्पेक्ट में, 110 के रिस्पेक्ट में, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 500, तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, यहाँ 6 बचे, 11 5 जा 55, बचा क्या 5 बचा, तो 5/11, तो हमारा आंसर क्या है 45/6 बचा 5/11। तो हम देख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है किसी बक्से में अंतर्विश रुपए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिए हमें सिक्कों के। उस बक्से में कुल 180 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो हमें बताना है 50 पैसे, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके रेशो को। तो यहाँ दिया है 2 तो 2 1 जा 2, ये है 0.5 और यहाँ दिया है 3 तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 x प्लस x यहाँ पे, और ये है 0.5 मतलब 1/4, तो 1/4 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ आया x, ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 180 के इक्वल दिया है। तो हम निकाल लेंगे कितना है यहाँ पे 1.5, ये है 2, यहाँ ये है 1, तो 2 3 और 4.5, तो ये टोटल आया 4.5x। 4.5x को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 0 चला जाएगा, 9 से 9 5 जा 45, 9 2 जा 200, तो ये 5 से कितनी टाइम जाएगा, ये जाएगा 40। तो हमारे पास क्या आया है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 40, और हमें निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात हमारे पास क्या है 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो 0 से 0 चला जाएगा, और 15 चौक क्या होता है 60, तो हमारे पास कितने आए 60 सिक्के आए 0.5 के पैसे के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 संख्याएं 1:3:4:7 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 105 है तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो हम निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे इससे, 7 + 4 11, 11 और 3 11 और 3 14, 14 और प्लस 5, तो 5 से कितने टाइम जाएगा 7 टाइम। सबसे बड़ी संख्या निकालनी, तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो 7 7 जा 49, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 रुपए में 30 नारंगी और 75 सेब खरीदे जाते हैं, यदि प्रत्येक सेब का मूल्य 2 रुपए हो, प्रत्येक सेब का मूल्य हमें 2 रुपए दे रखा है, तो सेब हमारे पास 75 है और 2 रुपए के सेब है प्रत्येक, तो कितने के हो जाएंगे 150 के तो सेब हो जाएंगे, और हमें टोटल अमाउंट दिया है 510, तो इससे लेस करेंगे तो ये 11 में से 5 जाएगा तो 6, और यहाँ पे बचा 4, 4 में से बन गया 3, 360 रुपए की 30 नारंगी है, तो एक नारंगी कितने की आई 1, और यहाँ आया 2, तो 12 रुपए की एक नारंगी आई, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपये प्रति दर्जन की दर से सुनील 20 दर्जन अंडे खरीदता है, 20 दर्जन अंडे खरीदे हैं 375 प्रति दर्जन की दर से, 33 रुपए की दर से उसने प्रत्येक को बेचा, 33 रुपए की दर से उसने प्रत्येक को मतलब एक अंडे को 33 रुपए में बेचा है उसने, और खरीदा है 375 में दर्जन, तो 375 में अगर उसने दर्जन खरीदी तो एक अंडा कितने का हुआ, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 या 36, 1 12 कम 12 बचे 3, 12 कम 12 12, 12 दूना 24 और 6 12 पंजे 60, तो एक अंडा कितने का खरीदा था उसने एक अंडा खरीदा था 31.25 का, लेकिन बेचा कितने में उसने 33 रुपए में बेचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ है इस पे 0.75, यहाँ 32 1, तो उसका प्रॉफिट हुआ 1.75 प्रॉफिट 31.25 में उसने खरीदा, कॉस्ट प्राइस यही है, तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, यहाँ है 175, तो 175 और ये है, तो ये 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ है 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो ये है 625, और यहाँ है 35, 25 से 4 बार और 25 से 25 बार, तो 35 चौक 5 चौक 55 25, ये 5 से जाएगा 7 बार, तो 7 7 4 जा 7 × 4/5, तो ये 28, और यहाँ है 5, तो कितना आएगा 5 5 जब 25 बचा 3, 5 6 जा 30, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया 5.6%, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने समय में 2420 हो जाएंगे। तो हमें बताना है
2000 से 2420 कब होगा? चक्रवृद्धि दर से। तो यहाँ 10% दे रखी है और यहाँ अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो क्या है? 420। 420 क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 10%। अब ये कितने ईयर का हमें वो बताना है। तो 10%, अगर हम 2000 का 10% निकालें तो कितना आएगा? 200 आएगा। और हमें यहाँ कितना दे रखा है? 420। फिर नेक्स्ट ईयर निकाले तो 200 होगा, और नेक्स्ट ईयर हम निकालेंगे तो इस पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा सेकेंड ईयर में, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज होगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे 10% निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 20। तो हमारा कितना आ रहा है? 2 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है। ये 200, 200, 400 और यहाँ से 20, तो हमारे पास 2 साल का आ रहा है 420। तो ये कितने साल का होगा? 2 साल का। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2662 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर। तो हमें ब्याज की दर निकालनी है। तो हमारे सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट हमें दे रखा है और थर्ड ईयर का अमाउंट हमें दे रखा है, तो हम इसको लेस करेंगे तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल के आएगा हमारे पास। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से 0, ये 2 बचा, 2 से 6 में से 2 गए तो 4, और 24 और 26 तो 2। तो हमारे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है इतना। ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? सेकेंड ईयर के रिस्पेक्ट में 242। तो आर हमारी निकल जाएगी, तो आर हमारी क्या आएगी? 0 से 0 जाएगा, और 242 से 242 आर निकल के आएगी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ए किसी निश्चित कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है जिसे बी अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने उस कार्य को प्रारंभ किया जिसके 10 दिन बाद बी भी उससे जुड़ गया, तो कार्य समाप्त हुआ। तो कार्य बताना है कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिनों में किया? 25 दिनों में। बी कर सकता है 20 दिनों में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 100, ये जाएगा 4 और ये जाएगा 5। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ए और बी की। ए ने किया है 10 दिन तक अकेले काम, तो ए ने कितना काम कर लिया? 40 काम तो अकेले कर लिया 10 दिनों तक। तो 60 काम बचा। 60 काम को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। बी भी आ गया, अब 10 दिन के बाद आया है बी। तो 60 काम को 9 की एफिशिएंसी से करेंगे। ये कितने दिनों में करेंगे? तो इसको काट लेंगे, तो ये 3 से जाएगा 20 और 3 से जाएगा 3। तो यहाँ आया, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 3 से 10 30, 30 प्लस 20 50 बाय, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे इस कार्य को? 50 बाय 3 डेज में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक हवलदार एक चोर से 114 मीटर आगे है। हवलदार यहाँ पे है, चोर यहाँ पे है, और इनके बीच है 114 मीटर की दूरी। आगे बोला है, हवलदार 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ता है, तो कितने समय में हवलदार चोर को पकड़ लेगा। तो हवलदार ने अब दौड़ना शुरू किया है 21 मीटर से, 21 मीटर की चाल से 1 मिनट में 21 मीटर चल लेता है, और ये 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ लेता है। तो इनका डिफरेंस कितना है? 6 का डिफरेंस। ये 6 के डिफरेंस से ये 114 कितने मिनट में कंप्लीट करेगा? तो 6 कम 6 और बचा 5, 6 नम 54, तो 19 मिनट में वो चोर को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं ऑप्शन दे देती हूँ इनके। ऑप्शन है 33, 36, 32 या फिर 31। तो ये इनके ऑप्शन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।